तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समावेश भारत में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ये वर्ड हमेशा सुनाई देता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग। आप इस चीज़ को क्लाउड पे सेव कर दीजिए, आप इसको क्लाउड से एक्सेस कर लीजिए, इस सॉफ्टवेयर को क्लाउड में यूज़ कर लीजिए। इस तरह की बातें आप सभी ने सुनी होंगी। तो एक आम आदमी के लिए ये एक क्यूरियोसिटी का विषय बन जाता है कि यार, ये आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? क्या चीज़ है ये? आखिर किस बला का नाम है ये क्लाउड कंप्यूटिंग? तो इसी कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे और आपको बताएँगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर होती क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो शुरू करें इससे पहले मैं चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके इसको समझेंगे। चलिए मानते हैं कि मैं एक कंपनी स्टार्ट करता हूँ एक्स, और इस एक्स कंपनी जो कि अभी शुरुआत में बहुत छोटी है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। साथ-साथ में कुछ कंप्यूटर्स भी यूज़ करता हूँ जिससे कि मैं उसके डेटाबेस और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकूँ। उसके लिए मैं कुछ कंप्यूटर्स और कुछ सर्वर्स को यूज़ करता हूँ और उनसे एक नेटवर्क अपना बिल्ड कर लेता हूँ और यूज़ कर रहा हूँ। अब धीरे-धीरे क्या होता है कि टाइम बढ़ता है, धीरे-धीरे मेरी कंपनी ग्रो होती है और एक बड़ी कंपनी के रूप में ग्रो होने लगती है और बड़ी कंपनी बनने लगती है। तो उसी के साथ-साथ चीज़ें क्या होती हैं, मुझे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, मेरे को नंबर ऑफ़ सिस्टम्स ज़्यादा चाहिए, मेरे को जो है ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, मेरे को सॉफ्टवेयर्स जो यूज़ करने हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी हैं। तो अब मेरा क्या होगा, और साथ ही साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज भी होती है। अब टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ हर चीज़ बदल रही होती है। अब जैसे-जैसे चीज़ें बदल रही हैं, वैसी मेरी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, मुझे हर चीज़ को बदलना पड़ेगा। अब मुझे ये सोचना पड़ेगा, यार मैंने अभी तो ये चीज़ें सब की थी, दोबारा से मुझे सब चीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। मुझे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, नई तरीके से सब कुछ बनाना पड़ेगा, नए सिस्टम्स खरीदने पड़ेंगे, नए सर्वर्स को खरीदना पड़ेगा, नया स्टोरेज, ज़्यादा स्टोरेज मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी बीच में मेरे दिमाग में आता है, यार काश कि ऐसा होता कि मैं इन सब चीज़ों को हायर कर पाता और मिनिमल मैं फ़ी दे देता और उस इन सब चीज़ों को मैं किराए में यूज़ कर लेता। एक तरीके से मेरे को इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बार-बार बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि टेक्नोलॉजी बार-बार चेंज हो रही है, तो मुझे उसके साथ चलने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार-बार मुझे अपना जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इन सब के सॉल्यूशन के लिए जब ये सब चीज़ें आई, तो जैसे मैंने अभी ये सोचा, उसी तरीके से बहुत सारी कंपनियों की ये सोच थी। छोटी-छोटी कंपनियाँ, और उनको बार-बार जो है अपने जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको एक तरीके से रिवाइव करने के लिए ज़रूरतें। तो इन सब चीज़ों के बीच में जन्म होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, यानी कि एक ऐसी सर्विस जो कि प्रोवाइड की जाएगी आपको पेमेंट बेसिस पे, और आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर देगी। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें सेट ऑफ सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं। सारी की सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं। आपको कुछ भी अपने सिस्टम पे स्टोर करके नहीं रखना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे नहीं रखना है, आपको किसी तरीके का स्टोरेज अपने कंप्यूटर में नहीं रखना है। आपके पुराने कंप्यूटर भी प्रॉपर वे में वर्क करेंगे अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। आप सारी सर्विसेज को ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आती हैं। अब बात आती है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये है, ठीक है। अब कितने टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल है? तो अब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो दो तरह की क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल है हमारे पास। पहली होती है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरीके की है कि आपको एक थर्ड पार्टी है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। आप अपना कोई नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आपको एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइड करती है सभी तरीके की। आप उसमें ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू आप उसके जो है बाकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, और आपको क्या करना है, एक मिनिमल अमाउंट पे करना है इन सब सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। तो इन सब में जैसे कि आप बात करते हैं, गूगल ड्राइव आप यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव यूज़ करते हैं, वन ड्राइव। इसके अलावा वन नोट है, अमेज़न क्लाउड है, आई क्लाउड है, ये सारे के सारे क्या है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये सभी क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद दूसरी आती है प्राइवेट क्लाउड सर्विस। अब प्राइवेट क्लाउड सर्विस क्या है, इसको समझने के लिए फिर अगेन वही एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरी कोई एक्स कंपनी है जिसकी ब्रांचेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई हैं। अब उसके लिए मैं हर ब्रांच में पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना बिल्ड करके मैं क्या कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर एक जगह पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर रहा हूँ। एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के बाद बाकी ब्रांचों से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहा हूँ, और ये मैंने प्राइवेटली अपना बिल्ड किया हुआ है और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू
मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और मेरे जो जितने भी ब्रांचेस हैं उसके थ्रू उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो इसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि आपके पब्लिक नेटवर्क के बीच में एक वर्चुअली एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट होता है जो कि आपके लिए डेडिकेटेड नेटवर्क है। तो ये दो तरह की जो क्लाउड सर्विसेज है वो होती हैं। अब बात आती है कि यार ये दो तरह की सर्विसेज तो हैं, लेकिन किस तरीके की सर्विस क्लाउड में प्रोवाइड होती हैं, क्या क्या सर्विसेज हमको मिल सकती हैं क्लाउड के थ्रू। तो अब इन चीज़ों को समझें। तो समझने के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि क्या पहली चीज़ है कि वी कैन यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। यानी कि इन क्लाउड वी कैन यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप एज अ सर्विस यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको पूरा का पूरा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप क्या करें, हायर करते हैं या क्लाउड में यूज़ करते हैं उस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि आप एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर रहे हैं क्लाउड में। आप पूरे के पूरे लाइक एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, उसमें राउटर्स होते हैं, गेटवेज होते हैं, स्विचेस होते हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि हमको यूज़ करने को ज़रूरत होती है और उतना बड़ा नेटवर्क हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों का उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगर बनाएंगे तो वो एक तरीके से स्पेस टेकिंग भी है और साथ ही साथ आपका जो है एक तरीके आपका जो अमाउंट भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसको आपने यूज़ कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्लाउड से ले लिया। अब क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा क्लाउड में है। ठीक है, तो ये क्या है, आप यू आर यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्लाउड के अंदर। अब दूसरी बात आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि आपको जितने भी जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करना है कैसे, एज अ सर्विस। अब ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि आपको कोई प्लेटफॉर्म देना है, जैसे कि आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, आपको एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको एक एंड्रॉयड सिस्टम चाहिए। आपको एक मैक जो है एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको एक मैक सिस्टम चाहिए। आपको एक विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आपको विंडोज़ सिस्टम चाहिए। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ़ डिवाइसेस चाहिए। तो इसकी जगह पे ऐसा ना हो कि आपको ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो जाएं और आप उसमें इन सब चीज़ों को कर लें। तो ये वहाँ पर यूज़ होता है कि आपको प्लेटफॉर्म्स एज अ सर्विस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तीसरा आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मीन्स कि आप सॉफ्टवेयर्स को क्या यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स को एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल ना करके आप एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को। आपको उसको सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिस्टम में कोई स्पेस नहीं खाएगा, जस्ट आपको आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप एक ब्राउज़र के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को कुछ एडवांस लेवल पे जाएँ तो एक और सर्विस आ जाती है डेस्कटॉप एज अ सर्विस। यानी कि यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा डेस्कटॉप आपको एज अ सर्विस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंप्यूटर एज अ सर्विस आपको मिल जा रहा है। आप ब्राउज़र के थ्रू पूरे के पूरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ बंच ऑफ सॉफ्टवेयर्स वहाँ पर हैं। सभी तरह की जो आपकी ज़रूरतें हैं वो जैसे जो कंप्यूटर में पूरी होती हैं वो सारी की सारी सर्विसेज आपको क्लाउड में मिल जा रही हैं। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं जो कि प्रोवाइड होती हैं क्लाउड के थ्रू। अब बात आती है कि यार ये सब सर्विसेज तो हैं, अब इनमें से कौन सी सर्विस कौन यूज़ करता है। सारी सर्विसेज हम तो यूज़ नहीं करेंगे, हर कोई अलग अलग तरीके की सर्विसेज यूज़ करेगा। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो ये वहीं पे यूज़ होगा जहाँ पे ज़रूरत होती है पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की। जैसे कि मैंने बोला नेटवर्क आर्किटेक्ट हैं, नेटवर्क आर्किटेक्ट क्या करेंगे, वो लोग आपका नेटवर्क जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा हायर कर लेंगे, यानी क्लाउड पे यूज़ कर लेंगे। तो उन लोगों के लिए ज़रूरत पूरी हो जाती है। दूसरी बात आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कौन यूज़ करेगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वो यूज़ करेंगे जिनको उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, यानी कि वेब डेवलपर्स हैं, एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, उनको ज़रूरत होती है क्योंकि उनको एप्लीकेशन डेवलप करने होते हैं, उनको वेब एप्लीकेशन डेवलप करने होते हैं, उनको अदर एप्लीकेशन डेवलप करने होते हैं, तो उनके लिए उनको उस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो वो क्लाउड में यूज़ करेंगे प्लेटफॉर्म्स, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ करेंगे आपके मोस्टली डेवलपर्स। अब तीसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज़ करते हैं एंड यूज़र्स लाइक अस, हम जैसे लोग जो कि नॉर्मली यूज़ करते हैं। हमको सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, हमको जैसे ऑफिस की ज़रूरत है तो हम ऑफिस यूज़ करेंगे, हमको कोई पेंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो हम उसको यूज़ करेंगे, हमें नॉर्मल जो है अपनी स्टोरेज को सेव करना है तो हमको स्टोरेज की ज़रूरत है तो हम स्टोरेज यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, ये यूज़ करते हैं एंड यूज़र्स। अब इन सब के बीच में मैंने स्टोरेज के बारे में बहुत कम बात की कि मैंने कहा सर्विसेज यूज़ हो रही हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने स्टोरेज की तो बात ही नहीं की।
तो अगर मैं स्टोरेज की बात करूँ, क्लाउड स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है और इन सारी सर्विसेज में आपका स्टोरेज आपका अपने आप में ही इनबिल्ट है, यानी स्टोरेज की बात तो हमेशा चल ही रही है। मैं किसी भी सर्विस की बात करता हूँ क्लाउड में, उसमें आपको स्टोरेज मिलता ही मिलता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ करेंगे क्लाउड पे तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, तो वो स्टोर कहाँ होगा? क्लाउड पर ही स्टोर होगा, तो स्टोरेज अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पर आता है। तो ये सब चीज़ें थी कि क्लाउड कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। अब बात आती है कि क्या फ़ायदे हैं क्लाउड के, आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने के क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं और क्या उसके नुकसान हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदों की कि क्या फ़ायदे होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप एक्सेस कर सकते हैं अपने जो भी वर्क है उसको कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आप अपने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू उस पर्टिकुलर क्लाउड पे एक्सेस कर सकते हैं और अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, या अपना जो भी वर्क है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इंस्टेंटली अपने वर्क को शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको एक पीस ऑफ वर्क मिला हुआ है, आपने वो पीस ऑफ वर्क कंप्लीट किया, उसके बाद उसको जो है आपने क्लाउड पे सेव किया, तो इट कैन बी एक्सेस बाय द अदर पार्टनर्स ऑल्सो, जो आपके और पार्टनर्स हैं वो भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो ये थे फ़ायदे। और साथ ही अगर हम बात करते हैं नुकसानों की कि क्या नुकसान हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा नुकसान, जब हम किसी भी चीज़ को ऑनलाइन करते हैं, यानी कि अगर कोई भी चीज़ क्लाउड पे या ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न आता है सिक्योरिटी का। कोई भी चीज़ ऑनलाइन अगर है तो वो सिक्योर नहीं है, वो कितनी ही सिक्योरिटी की अगर बात की जाए लेकिन सिक्योर नहीं होती है, क्योंकि आप अपना जितना भी डेटा है वो किसके हाथ में दे रहे हैं? किसी थर्ड पार्टी के हाथ में दे रहे हैं या किसी और के हाथ में दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि वो हम दूसरे के भरोसे पे हैं या सिक्योरिटी ब्रीचेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्लाउड पे बस सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है कि डेटा जो है आपका चोरी हो सकता है या आपका डेटा सिक्योर नहीं है। और दूसरी चीज़, विदाउट इंटरनेट आप क्लाउड को एक्सेस ही नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल वे में बात करते हैं कि यार हम जनरल कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें तो हम कहीं भी कोई रहेंगे, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो अपने नॉर्मल सिस्टम पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है उसको यूज़ करेंगे और ईजिली वर्क कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्लाउड की बात करते हैं तो वहाँ पे इंटरनेट इज़ मस्ट, विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इंटरनेट कनेक्शन इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, स्लो इंटरनेट है या प्रॉपरली कोई चीज़ नहीं चल रही है, नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हमको क्लाउड के थ्रू किसी भी चीज़ को एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी, हमें क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये सब जानकारी थी आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। होप आप सभी को ये जानकारी पसंद आएगी और साथ ही साथ समझ में भी आएगी। तो अगर आपको ये जानकारी समझ में आई है और अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं कि हम ऐसे वीडियो बार बार आप लोगों के लिए लाते रहें। तो ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।